शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं और आज हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में भी मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने इसके गोहिल वंश की नींव गुहादित्य ने 566 ईस्वी में रखी थी। उसके बाद वास्तु संस्थापक बप्पा रावल आता है, उसने नागदा राजधानी बनाई थी। फिर उसके बाद अल्लाट आता है, उसने राजधानी कौन सी बनाई? आहड़ बनाई ही। फिर शक्ति कुमार आता है और फिर उसके बाद हमने रण सिंह कर्ण सिंह पढ़ा। फिर उसके समय है राणा और रावल मेवाड़ की ये दो शाखाओं में विभाजित होता है। फिर उसका पुत्र छेम सिंह आता है और छेम सिंह का पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह सावंत सिंह वागड़ चला जाता है। कीर्तिपाल उस पर आक्रमण करता है तो वागड़ चला जाता है, वहां जाकर गोहिलों की स्थापना करता है। और फिर कुमारपाल ने किस पर आक्रमण किया था? कीर्तिपाल पर आक्रमण कर दिया था और मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया था। ये वाली चीजें हमने कल की क्लास में देखा था। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? जेत्र सिंह। क्या पढ़ने वाले हैं? रावल जेत्र सिंह। ये क्लासें आपको आई होप अच्छी लग रही होगी। तो एक काम करना कि जिन क्लासें हो चुकी है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उनका रिवीजन करते रहना, क्योंकि अच्छे से रिवीजन होएगा तो फिर एकदम से बाहर नहीं होएगा। सारी चीजें साथ के साथ क्लियर होती जाएगी और याद भी होता जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे रावल जेत्र सिंह। क्या पढ़ेंगे? रावल जेत्र सिंह। जेत्र सिंह एक महान शासक हुआ था। तो रावल जेत्र सिंह का समय काल हमें यहाँ से मिलता है कितना? 1213 से 1253। कितना? 1213 से 1253। इनका क्या मिलता है? ये समय मिलता है रावल जेत्र सिंह का। बल्कि पिछले जो शासक थे उनका हमें क्या नहीं मिलता है? उनका हमें समय काल नहीं मिलता है, बल्कि इससे आगे सभी शासकों का हमें क्या मिल जाता है? इनका शासनकाल मिल जाता है। तो रावल जेत्र सिंह के समय एक ही युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था भूतेला का युद्ध। क्या हुआ था? भूतेला का युद्ध। भूताला का युद्ध हुआ था। तो पहले तो बोलते थे कि भूताला का युद्ध 1213 से 1253 के बीच मध्य बताते थे, लेकिन अब जो राजस्थान बोर्ड की बुक है 10th क्लास वाली, उसमें लिखा गया है कि भूतेला का युद्ध कब हुआ था? 1227 में। कब हुआ था? 1227 में जेत्र सिंह के समय भूताला का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? एक तो हुआ था इल्तुतमिश, एक तो हुआ था इल्तुतमिश के मध्य और एक हुआ था जेत्र सिंह के मध्य। किसके मध्य हुआ था? इल्तुतमिश के मध्य हुआ था और एक जेत्र सिंह के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? भूतेला का युद्ध। किसके समय? जेत्र सिंह के समय हुआ था। कब हुआ था? 1227 के अंदर हुआ था। और इसकी जानकारी, इस युद्ध की जानकारी हमें किस बुक में मिलती है? तो इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जानकारी कहाँ मिलती है? जय सिंह सूरी की पुस्तक कौन सी है? जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मधुमर्दन। कौन सी है? हमीर मधुमर्दन। जय सिंह सूरी की पुस्तक कौन सी है? हमीर मधुमर्दन के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है कि ये भूतला का युद्ध हुआ था। और ये हमीर मधुमर्दन किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस हमीर मधुमर्दन ये इल्तुतमिश के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि इल्तुतमिश शासक है। हमीर पहले अमीर बोलते थे। क्या? अमीर बोलते थे और इसका अभ्रंश होके हम हमीर बोलते हैं। तो हमीर, इसमें हमीर मधुमर्दन किसको कहा? इल्तुतमिश को कहा गया। किसने कहा? जय सिंह सूरी ने अपनी बुक में कहा। फिर उसके बाद आता है कि ये युद्ध होगा। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि ये युद्ध हार गया। कौन सा युद्ध? ये युद्ध हार गया। तो इसकी वजह से इसने क्या किया? नागदा को नष्ट किया। क्या? नागदा को नष्ट किया। तो इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट किया। नागदा को नष्ट किया। इससे पहले ध्यान रखना कि आहड़ को भी नष्ट किया गया था। हमने पढ़ा था कि आहड़ को नष्ट किया गया था। किसके समय किया गया था? शक्ति कुमार के समय आहड़ को नष्ट किया गया था। और किसने किया था? परमार शाह का मुंशी परमार थे, उन्होंने आहड़ को नष्ट किया था, नागदा को नष्ट किया था।
इल्तुतमिश ने। अब रावल जेत्र सिंह ने सोचा कि हमारी नागदा राजधानी है वो मैदानी क्षेत्र में है, कोई भी आता है उस पर अटैक कर देता है, पिछले दिनों भी आहट हुई थी, तो क्यों ना हम राजधानी ऐसी बनाए जो कि हर मतलब कि सुरक्षित रहे, उस पर जल्दी से आक्रमण नहीं हो पाए। तो इन्होंने राजधानी बनाई चित्तौड़, जो भौगोलिक दृष्टि से भी सुरक्षित है। तो राजधानी इन्होंने कौन सी बनाई? इन्होंने राजधानी बनाई, नागदा नष्ट होने के बाद इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई? चित्तौड़। किसको राजधानी बनाई? चित्तौड़ को इन्होंने क्या बनाई? राजधानी बनाई। फिर उसके बाद क्या किया कि जेत्र सिंह ने परमारों को हराया। किसको हराया? परमारों को हराया। जेत्र सिंह ने क्या किया? परमारों को हराया। और 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को भी हराता है। कब? 1248 में। कब? 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को हराता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद को हराता है। कब? 1248 को नासिरुद्दीन मोहम्मद को हराता है। और इस जेत्र सिंह के काल को यानी मध्यकालीन काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? जेत्र सिंह के। तो इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये हमारा कौन सा हो गया? जेत्र सिंह हो गया। रावल जेत्र सिंह 1213 से 1253 तक शासन करता है। इसके समय भूतेला का युद्ध होता है। इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य भूतेला का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें इल्तुतमिश हार जाता है और उसके बाद वह हारता हुआ क्या करता है? नागदा को नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद इसने नागदा नष्ट हो जाने के बाद इसने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बना ली, परमारों को हराया। 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को जेत्र सिंह हराता है और इसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहते हैं। ये हमने रावल जेत्र सिंह के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद अगला शासक आता है तेज सिंह। क्या आता है? जेत्र सिंह के बाद आता है रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह के समय इतनी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके समय दो ही बातें हैं कि इसके समय सावर्ण प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने ग्रंथ की रचना की गई थी, यानी चित्रकार की रानी थी। इनकी रानी जेतल देवी ने क्या किया था? इनकी रानी जेतल देवी ने चित्तौड़ में स्वामी पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया था। दो बातें हो गई कि सावर्ण प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने का चित्रण किया गया था कमलचंद के द्वारा, और इनकी रानी जेतल देवी ने कौन सा मंदिर बनाया? चित्तौड़ में स्वामी पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था। तो दो बातें हम लिख लेते हैं। इनका शासनकाल कब रहेगा? 1253 से 1273 इनका शासनकाल रहता है। और रावल तेज सिंह के समय कौन सा? सावर्ण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी रचित हुआ और इसके लेखक कौन थे? कमलचंद थे। और क्या हुआ था? इनकी रानी, किसकी रानी? तेज सिंह की रानी कौन थी? जेतल देवी ने क्या बनाया? चित्तौड़ में। कहां पर? चित्तौड़ में क्या बनाया? स्वामी पार्श्वनाथ मंदिर। क्योंकि चित्तौड़ राजधानी हो चुकी थी। स्वामी किसके समय हुई थी? इसके समय जेत्र सिंह के समय चित्तौड़ राजधानी हो गई, तो इसने चित्तौड़ में स्वामी पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। स्वामी पार्श्वनाथ मंदिर बनाया रावल तेज सिंह। एक समय सावर्ण प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने ग्रंथ रचित हुआ और इनकी रानी जेतल देवी थे, जिन्होंने चित्तौड़ में स्वामी पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। अब इसकी तेज सिंह की उपाधियां आती है। क्या आती है? उपाधियां आती है। इसकी उपाधियां हम देखें तो इसकी उपाधियां कौन सी है? महाधिराज,
क्या उपाधि है इसकी? महाधिराज, क्योंकि इसकी उपाधियों से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी उपाधियां महाधिराज, एक उपाधि है इसकी परमेश्वर, क्या है? परमेश्वर, और एक उपाधि है परम भट्टारक, परम भट्टारक, परम भट्टारक। तो इसकी उपाधियां कौन सी है? महाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक और प्रौढ़ प्रताप, प्रौढ़ प्रताप। ये क्या है इसकी? ये इसकी उपाधियां हैं। तो रावल तेज सिंह के समय 1253 से 73 ध्यान रखना है, और श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ग्रंथ रचित किया गया, और रानी जयतल देवी ने चित्तौड़ में स्वामी पार्श्वनाथ मंदिर बनाया, और उपाधियां हैं महाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक और प्रौढ़ प्रताप। ये परम भट्टारक आया हुआ है कि परम भट्टारक किसकी उपाधि थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना, महाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, प्रौढ़ प्रताप किसकी उपाधियां हैं? तो रावल तेज सिंह की उपाधियां हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि तेज सिंह आ गया, जेठ सिंह के बाद तेज सिंह के बाद आ गया रावल समर सिंह। कौन आ जाता है? रावल समर सिंह। अब रावल समर सिंह आता है, कब से आता है? इसका 1273 से था, तो इसका आ जाएगा 1273 से 1302। रावल समर सिंह के समय एक ही घटना हुआ था कि जब गुजरात अभियान हुआ था, तब इन्होंने क्या किया था? टैक्स लिया था। कब? 1299 जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान की तरफ गई थी, तब इन्होंने क्या किया था? टैक्स वसूल किया था। तो 1299 अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल किया। क्या वसूल किया? टैक्स वसूल किया। टैक्स वसूल किसने किया? रावल समर सिंह में। इसे एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन आता है कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी से किसने टैक्स वसूल किया? रावल समर सिंह ने। किसके तहत? अलाउद्दीन कहाँ जा रहे थे? गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान इन्होंने टैक्स वसूला। फिर आगे आता है एक महान शासक और जौहर भी हुआ था उसके समय, चित्तौड़ का फर्स्ट जौहर हम बोल सकते हैं कौन? रावल रतन सिंह। और अंतिम शासक भी कौन होगा? रावल रतन सिंह होगा, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। तो आज हमने देखा रावल जेत्र सिंह 1213 से 53, भूतला का युद्ध 27 में इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य लड़ा जाता है। और इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन में मिलती है। इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट किया, राजधानी चित्तौड़ बनाया, परमारों को हराया, और 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को हराता है। इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। रावल तेज सिंह आते हैं, जेत्र सिंह के बाद तेज सिंह आते हैं 1253 से 1273। श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ग्रंथ रचित करते हैं। रानी जयतल देवी ने स्वामी पार्श्वनाथ मंदिर बनाया है चित्तौड़ में। और तेज सिंह की उपाधियां है महाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक और प्रौढ़ प्रताप। फिर आते हैं रावल समर सिंह 1273 से 1302 तक। और इनके समय एक ही घटना हुई थी कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात अभियान के दौरान क्या किया था? टैक्स वसूल किया था। ये हमने आज की क्लास में देख लिया, और बाकी रतन सिंह अंतिम रावल शाखा कल की क्लास में देखेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।